यहाँ मैंने लिखा है दो सेंटेंसेस और ये पहला सेंटेंस है, आपको यह काम करना चाहिए। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है और आमतौर पर बच्चे जानते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। यानी आप भी जानते होंगे कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे शुड, फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बात इस सेंटेंस की करें जो कि एक कॉजेटिव सेंटेंस है, यानी यहां लिखा हुआ है आपको यह काम करवाना चाहिए, तो अक्सर लर्नर इस तरह के सेंटेंसेस यानी मॉडल वर्ब वाले कॉजेटिव सेंटेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और वे नहीं समझ पाते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आपको यह काम करना चाहिए। ये एक कॉजेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा यू शुड डू दिस वर्क। यानी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे मॉडल वर्ब जो है शुड, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब जो है डू, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो है दिस वर्क। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्ट्रक्चर पता है क्योंकि हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात कॉजेटिव वाले सेंटेंस की करें जहां पर आता है शुड यानी हिंदी में आता है चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे शुड हैव, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप अपना वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है आपको यह काम करवाना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड हैव दिस वर्क डन। यानी सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट जो है यू, उसके बाद मैंने लिखा शुड हैव और उसके बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट जो है दिस वर्क और लास्ट में मैंने लिखा वर्ब वो भी थर्ड फॉर्म में जो है डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ रही है कि जब शुड वाले एक नॉर्मल सेंटेंस को कॉजेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लें ताकि आपको यह बात और आसानी से समझ में आ सके। यहाँ दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है। पहला एग्जांपल है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा यू शुड हेल्प हिम। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप देंगे मॉडल वर्ब जो है शुड, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब और उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बात इस सेंटेंस की करें जहां लिखा हुआ है आपको उसकी मदद करवानी चाहिए, यानी ये है एक कॉजेटिव सेंटेंस। हो सकता है आप कॉजेटिव सेंटेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हो कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं वो सेंटेंसेस जहां सब्जेक्ट कोई काम ना करके बल्कि किसी से करवाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वह मदद करने का काम डायरेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि किसी थर्ड पर्सन से करवा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंस। तो अगर हम बात इस सेंटेंस की करें तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड हैव हिम हेल्प्ड। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो है यू, उसके बाद आप लिखेंगे शुड हैव, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो है हिम और ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे वर्ब जो होगा थर्ड फॉर्म में। यानी जैसा कि देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है हेल्प्ड जो कि हेल्प का थर्ड फॉर्म है। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये बात और आसानी से समझ में आ सके। उसे अपना कार मुरम्मत करना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल है, उसे अपना कार मुरम्मत करवाना चाहिए। यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन मैंने कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पहले सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन होगा ही शुड रिपेयर हिज कार। यानी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट जो है ही, उसके बाद मैंने लिखा मॉडल वर्ब जो है शुड, उसके बाद मैंने लिखा मेन वर्ब जो है रिपेयर और लास्ट में मैंने लिखा ऑब्जेक्ट जो है हिज कार। लेकिन अगर हम बात दूसरे सेंटेंस की करें जहां लिखा है उसे अपना कार मुरम्मत करवाना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे
ही शुड हैव हिज कार रिपेयर्ड। यानी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखा गया सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा गया शुड हैव, फिर उसके बाद लिखा गया हिज कार जो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब जो होगा थर्ड फॉर्म में, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है रिपेयर्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि शुड वाले मॉडल वर्ब का इस्तेमाल काजेटिव सेंटेंस में किस तरह किया जाता है।